हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। ये हम पीटी 1 में भी कर चुके हैं। इसमें अनुच्छेद लेखन एक ऐसा अनुच्छेद या अपने विचार जो कम से कम शब्दों में दूसरे तक पहुंचाए जाए। जब आपस में एक से दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जो किसी बड़े विषय का एक भाग हो, जैसे हम 8th तक निबंध करते थे, 8th तक निबंध करते थे जो कम से कम 300 से लेकर 400 शब्दों तक होता था। अब इसका विषय है केवल 80 से लेकर 100 तक, 80 से लेकर 100 शब्दों में लिखा जाना। बताया जाता था। अब अनुच्छेद जो है वो किसी बड़े विषय का एक उपभाग है जिसे अनुच्छेद कहते हैं। इसमें सबसे पहले कि शब्दों की जो सीमा है वो कम से कम होती है। हम अपने मन के विचार जो हैं उनको कई तरह से प्रकट करते हैं, कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी जब किसी से बातचीत की जाती है तो सिर्फ हाँ या हूं में या न या नहीं इतने में बात खत्म कर देते हैं। पर कभी कभी सिर्फ सिर या हाथ हिलाकर भी उस बात को खत्म कर दिया जाता है। पर जब हम लिखित रचना में हम अपने विचारों को किसी विषय में विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहा जाता है। पर जब उसी विषय पर किसी अपने विचार केवल संक्षेप में कम से कम शब्दों में प्रकट करने हो तो उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। आप अनुच्छेद से ही आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये पैराग्राफ राइटिंग है, इसमें कहीं भी पैराग्राफ बदलता नहीं है। आप जैसे ही स्टार्ट करते हो उसको 10 लाइनों में 12 लाइनों में खत्म करोगे। अगर आप कहीं भी पैराग्राफ चेंज करते हो तो वो आपका अनुच्छेद लेखन नहीं रहेगा और जो मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये अधिक से अधिक मैक्सिमम 100 शब्दों में होना चाहिए। इसका अभिप्राय कि 10 लाइनें, इससे ज्यादा नहीं। कि अगर आप उसी विषय को और अधिक विस्तार देने की कोशिश करोगे कि हम 15-20 लाइनें लिख दें तो तब भी मार्क्स डिडक्ट होंगे, मार्क्स कम होंगे, ना कि मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्योंकि जितनी शब्द सीमा दी गई है उतने में ही आपको वो जो विषय है उसको कंप्लीट करना है। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ना तो कहीं आपको भूमिका देनी है कि इसकी इंट्रोडक्शन देकर आप उस विषय के बारे में कुछ सोचो या लिखो। आपको उसी विषय पर अपने जो विचार है वो सीधे लिखने शुरू करने हैं। अगर कोई समस्या है तो अंत में 1 या 2 पंक्तियों में आप उसके बारे में क्या सुझाव दे सकते हो, सिर्फ इतना, उसको विस्तार नहीं देना है। और यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में कोई सूक्ति, कोई उदाहरण या कोई कविता की पंक्तियां लिख सकते हैं तो वो आप लिख सकते हो। कि जहाँ अनुच्छेद में कहीं आपको लगता है कि कोई मुहावरा लिखा जाना चाहिए या वो मुहावरा उस विषय से संबंध रखता है तो वो भी आप लिख सकते हो। इससे अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद अभ्यास जो रखने योग्य बातें हैं कि अनुच्छेद अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका मुख्य विचार जो है वो भाव जो है वो आरंभ में रहता है। कि जैसे ही उसको आप स्टार्ट करते हो आप उस विषय का के बारे में अपने विचार लिखने लगते हो और अंत तक उसी विचार से संबंधित। इसमें कहीं भी आप अपनी तरफ से कुछ भी बातें जो है वो नहीं लिख सकते। अनुच्छेद में एक ही पक्ष के विषय का वर्णन किया जाता है। कि अगर आपसे दहेज प्रथा की समस्या के बारे में पूछा जा रहा है तो आप केवल समस्या के बारे में ही बताओगे, उसके निवारण या उसके उपाय जो है वो नहीं बताए जाएंगे। भाषा सरल और स्पष्ट और पढ़ने वाले की समझ में आ जाए। एक ही बात को बार बार ना दोहराया जाए।
क्योंकि इससे अनुच्छेद का आकार अधिक हो सकता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि विचारों को एक्सप्लेन नहीं करना, कि हमारा अनुच्छेद 10 पंक्तियों से 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 80 और मैक्सिमम 100। अनावश्यक विस्तार से बचे, लेकिन दिए गए विषय को ध्यान में रखें। अनुच्छेद संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आप अपने विचार पूर्ण तौर पर लिख सकते हो। अब कुछ उदाहरण है अनुच्छेद के। मेरी पहली हवाई यात्रा, इसमें आप अपनी इमेजिनेशन, या अगर आप कभी हवाई यात्रा पर गए हो तो केवल उसी का वर्णन, कि आप स्टार्टिंग से ही क्या करोगे कि मुझे एक बार हवाई यात्रा पर जाने का अवसर मिला, और उसके बाद स्टार्ट कर दोगे। स्वच्छ भारत अभियान, इस पर आप कर चुके हो सभी स्टूडेंट। कई बार सूक्तियां भी आ जाती है, सूक्तियां या लोकोक्तियां, जिसको हम प्रोवर्ब कहते हैं, कि नर हो न निराश करो मन को। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को निराशा से बचना है। तो इस विषय पर अपने विचार। देश प्रेम, काल करे सो आज कर, सिंपल, समय का महत्व, समय किसी के लिए नहीं रुकता, अभ्यास का महत्व, विद्यालय की प्रार्थना सभा, तो विद्यालय में होने वाली मॉर्निंग असेंबली के बारे में लिखना है, कि जैसे ही आप स्कूल पहुंचते हो तो सबसे पहले विद्यार्थियों को, और वो क्यों आवश्यक है। मीठी बोली का महत्व, कि मीठी बोली के व्यक्ति को अपनी वाणी में मिठास रखने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति जो है हमारे शत्रु बनने से रुक सकते हैं, और हमें एक आदर और सम्मान का कारण मीठी वाणी जो है वो बना सकती है।